अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। तब्दीली सरकार की ले ही ली गई कुर्सी, आखिरी झटकों पर है तब्दीली सरकार। तब्दीली वाले बेचारे मलकुल मौत से दुआएं कर रहे हैं कि किसी भी तरह से इस एक सिलसिले को, वो जो इंतहाई तवालत इख्तियार कर गया है, मुख्तसर फरमा दिया जाए ताकि जानकुनी का आलम ख़त्म हो और हिसाब किताब शुरू हो। जब इमरान रियाज खान ट्वीट कर दे जनाबे वाला, पढ़ने में नहीं आ रहा होगा, नंबर्स गेम में अपोजिशन की बरतरी, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद में कामयाबी 99%। जब इमरान रियाज खान जब ये ट्वीट कर दे, इसका मतलब है जॉब डन। जब कामरान खान ट्वीट कर दे, वीलॉग कर दे कि इमरान खान का इखलाकी जवाज़ हुकूमत का गया, इमरान साहब बोरिया बिस्तर बांध लें, इसका मतलब जॉब डन। रियासत सो कॉल्ड मदीना ढह गई। MQM ने जब से आखिरी दमों पर रखी इस हुकूमत को आंखें दिखलाई, MQM ने यू टर्न वालों को जो यू टर्न दिया है, उसके बाद से खुदा की कसम मज़ा आ गया, मुझे मार के बेरहम खा गया। वो जिन्हें नफीस समझा करते थे मेरे हैंडसम, उन्हीं नफीस लोगों ने जो कुछ किया है, अल्लाह 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 अल्लाह, अलमान अल हफीज़, अल अमान अल हफीज़। खान साहब को लग पता गया कि बारात इस वक्त जा कहाँ रही है। इस वक्त बोलाए से मेरे सरकार इधर से उधर रुजू फरमा रहे हैं। ये अलग बात कि अब इतना ज़्यादा डैमेज हो गया है कि उस डैमेज को कंट्रोल करते नहीं बन पड़ रही। सुना है कि इमरजेंसी लगाने के लिए भी कुछ लोगों ने मशवरे दिए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ होना है। हाँ जी, हारून रशीद साहब का ये ट्वीट है, फरमाते हैं ये इकबाल और कायद आज़म का पाकिस्तान है, ये मुल्ला फजलुर रहमान, मोदी के दोस्त नवाज शरीफ और बैन अल-अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट के रेज़ाची जरदारी को सौंपा नहीं जा सकता। ये भी ठीक है, लेकिन फिर अनवर मकसूद साहब की तस्वीर लगा करके और ट्वीट करने वाले साहब के ट्वीट को क्या कहेंगे, जो बताता है कि पूरे आलम इस्लाम का लीडर पंजाब के डाकुओं के आगे लेट गया। फिर इमरान रियाज खान के इस ट्वीट का मैं क्या करूं कि जो बताता है कि मेरी ज़ाती राय में वज़ीर आज़म चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाने के बजाय हुकूमत करने देते तो शायद बेहतर था। मेरे भाई ये ज़रूरतों का खेल था, ये नज़रियात की जंग नहीं, ये उसूलों का कारोबार नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि आसिफ अली जरदारी, मुल्ला फजलुर रहमान, नवाज शरीफ, MQM, बाप पार्टी, काफ लीग वाले इंतहाई तमा, हिर्स, लालच का शिकार हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये हकीकत भी रोज़े रोशन की तरह आया है कि इमरान खान ने जिन लोगों को ख़रीद के जहांगीर तरीन के तैयारे की मदद से वो जो शॉपिंग की गई थी अरकान असम्बली की, वो जो इलेक्टेबल्स के नाम पर अपनी पार्टी में चुन करके बेज़मीरों को शामिल किया गया था, उसका धड़म तख्ता इसी तरह से होना था। इससे कोई और चीज़ नहीं निकल सकती थी। मतलब दो हिजड़े आपस में शादियां कर लें और नवाफिल पढ़ने लग जाएं कि या अल्लाह लड़का देना, तो लड़का नहीं होता, टेक्निकली पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। वो सो कॉल्ड रियासत, कोई कह रहा था कि इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ के इमरान खान अपनी तकरीर शुरू करता है, तो मुझे क्या, इमरान खान अपनी तकरीर इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ के शुरू करता है तो सानू की, मुझे इमरान खान के दीन धर्म ईमान से कोई लेना देना नहीं। मेरा मोहसिन पाकिस्तान का बानी मेरे मसलक से नहीं था, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो क्या मोहसिनों के भी मसालिक होते हैं, मोहसिनों के भी मज़ाहिब होते हैं, और मुझे उससे क्या लेना देना। किसी ने मुझसे कहा कायद आज़म जो थे वो ममनुआ गोश्त खाते थे, मैंने कहा सरे तस्लीम खम। कहने लगा कि वो ममनुआ मशरूब पीते थे, मैंने कहा सरे तस्लीम खम, सो व्हाट, वो मेरे मोहसिन थे। मोहसिनों की हरकत पर नज़र नहीं रखी जाती। उन्होंने जो कुछ किया वो आज तक कोई कर सका। उस देश से अल्लाह माफ़ करे वो जो हम पर वहाँ मुसल्लत थी, वो सारी मसाइल, वो सारी चीज़ें यहाँ निकाल करके हमें लेके आए। हमें एक धरती दी, हमें एक झंडा दिया, हमें एक मुल्क दिया गवर्न करने के लिए, और हमने उनको जो दिया उस पर फिर बात ड्रैग हो जाएगी। वापस अपने मौजू पर आते हैं। और ये इमरान खान, मुझे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वाला वज़ीर आज़म तो नहीं चाहिए मुझे भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं चाहिए। मुझे कोई सेक्युलर वज़ीर आज़म दे दो, लेकिन भाई
टनाटन होना चाहिए, पब्लिक के लिए काम करना चाहिए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं उसका दीन धर्म ईमान मजहब क्या है। वैसे तो तहज्जुद गुजार वो काना दज्जाल भी था, वो जिसका तिक्का दफनाया है सरकारी एजाज के साथ, बाकायदा कौमी झंडे में लपेट करके उसका ताबूत गाड़ा है ज़ियाउल-हक का, तो क्या होता है उसका तहज्जुद उसके साथ, उसकी नफिलें उसके साथ। नवाज शरीफ यहाँ कराची में 4-5 हज़ार आदमी मर गया, वो जा करके नफिल पढ़ रहा था मदीने में, मुझे उसके नफिल से क्या लेने देना भाई। इमरान खान के इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से मुझे क्या लेने देना, आसिफ अली जरदारी के दीन धर्म से मुझे क्या लेने देना। इसमें कोई शक नहीं कि आसिफ अली जरदारी का दौर बदतरीन था, इसमें कोई शक नहीं कि नवाज शरीफ का जो दौर था उसमें अवाम के लिए भी कोई इतने चांद नहीं चढ़ा दिए गए थे। लेकिन इस वक्त जो कुछ हो रहा था वो भी अवाम के मफाद में कतई नहीं था, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं नेशनल मीडिया पे बैठ के मैं कह चुका हूँ, नेशनल टेलीविजन पे अपने प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई वाली सूरत हाल पाकिस्तानी अवाम को दरपेश है। अब इमरान खान खिताब कर रहे हैं तो क्या होता है, अब खिताब करके क्या करेंगे। वो जलसे में जो सरप्राइज दिया वो एक सो कॉल्ड खत, वो एक मुबैना खत, क्या हुआ 10 साफियों को बुलाया था ऐवान वज़ीर आज़म, उनको इंतज़ार करवा के रवाना कर दिया, इसलिए कि वहाँ से काफ लीग तो आ गई, इधर से MQM चली गई, नंबर तो पूरे हैं नहीं। अब कंफर्म हो चुका कि जब इमरान रियाज खान शुरू किया है, मैंने इसी ट्वीट से, जब इमरान रियाज खान जैसा मैनेजर पब्लिक रिलेशंस PTI का, इमरान खान का सबसे बड़ा मुक़ल्लिद, वो जो कहता था कि इमरान इमरान इमरान, सिर्फ अपने नाम का हक अदा करके उसने मिलियंस ऑफ रुपीस बना लिए सिर्फ यूट्यूब चैनल से ही भाई। जब उसने लिख दिया कि कामयाबी के चांसेस 99% हैं तो डन। जब कामरान खान ने कह दिया, तब्दीली के सबसे बड़े प्रोपेगेटर ने, कि अब इमरान खान का जाना नविश्ता दीवार है, तो इसका मतलब है कि जॉब डन, ख़त्म हो चुका, अब कुछ नहीं रह गया। अब आप खिसियाहट मिटा रहे हैं। आज शाम को आप आएंगे खिताब करने के लिए, क्या बताएंगे। किसी ने मुझसे पूछा क्या खिताब करेंगे, मैंने कहा मैं इमरान खान से किसी अकल की बात की तवक्को नहीं करता। जरदारी डाकू, नवाज शरीफ चोर, बैनुल-अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट हमारी दुश्मन, फलाना फलाना, सो व्हाट, सानूगी दरवाज़ा बड़ा किया है तो उसमें से गुजरने का जिगरा भी रखो। जितना बड़ा सर उतना बड़ा दर्द सर, वो तुम्हारी उलझन है, तुम देखो किस तरह से निपटाना है। तुमने अफवाज पाकिस्तान को मुबैना तौर पे वो ख़त दे दिया, तुमने कहा कि आज हम चीफ जस्टिस को भी देना चाहते हैं। अब तुम इधर उधर भाग करके, मतलब अपनी जिम्मेदारियों से क्यों भाग रहे हो मेरे भाई। अगर तुम्हें धमकी मिली भी है तो तुम तो एक एटॉमिक पावर के वज़ीर आज़म हो, दो जवाब। तुम्हें अगर रशिया जाने, बकौल तुम्हारे, मैं नहीं मानता, तुम्हें अगर रशिया जाने की सज़ा दी जा रही है, तुम्हें अगर OIC समिट कराने की सज़ा तुम्हारे तौर पर दी जा रही है, तो आओ ज़रा ठोक करके सीना मैदान में बताओ। आज लाइव टेलीविज़न पे आ रहे हो ना खिताब करने के लिए, हालांकि वो लाइव नहीं होगी, रिकॉर्डेड स्पीच होगी। जरदारी चोर था, मुल्ला फजलुल्लाह डीजल है, शहबाज शरीफ चेरी ब्लॉसम है, इन्होंने मुल्की ख़जाने को नुकसान पहुँचाया। नवाज शरीफ जो है वहाँ बैठ करके पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। इसके बाद पाकिस्तान में करप्शन ने ये कर दिया। इसके बाद हमारे बुजुर्गों ने हमें पाकिस्तान इसलिए नहीं दिया था। इसके बाद, इससे पहले और इसके बाद की बात कर भाई अपने से। अवाम की फलाह के लिए वो जो एजेंडा तुम लेकर के आए थे, तुमने चाय बिस्किट पे पहले अवाम को लगाया, फिर भैंसे और कट्टे पे आए, फिर तुमने अंडे मुर्गी का कारोबार शुरू किया और अब तुमने अवाम की ऐसी तैसी कर दी। अवाम का सत्यानाश नहीं, सवा सत्यानाश तुमने कर दिया। यानी तुम्हारी नाकामी से अब हालत ये है कि वहाँ पीपल्स पार्टी और MQM अब दोबारा मिलकर के कराची पे हुकूमत करेंगे। अल्लाह की पनाह, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, अब पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। अब फिर एक मरतबा कोई जुगाड़िया वज़ीर आज़म हम पर मुसल्लत हो जाएगा। तुम भी जुगाड़िए थे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। तुम भी कोई मुंतखब वज़ीर आज़म नहीं थे, तुम चुनतखब वज़ीर आज़म थे। तुम्हें नज़रिया ज़रूरत ने वज़ीर आज़म बना दिया। लेकिन मेरे भाई तुम्हारी नाकामी बावजूद अगर मैं छुपाने की कोशिश करूं तो मेरी अपनी नाकामी भी है, इसलिए कि यू वर द लास्ट ऑप्शन फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत यही सोचा करती थी जब तुम इक़्तिदार में आए थे, लेकिन तुमने नाकाम होकर के ये बता दिया कि इक़्तिदार का खेल अब बस नवाज शरीफ यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान ही चलता रहेगा और मुल्ला फजलुल्लाह जिस तरह से जो उसको कीमत देता रहेगा वो इधर उधर होता रहेगा और यही पाकिस्तानी अवाम का मुस्तकबिल है, यही इनकी किस्मत में लिखा है। काफ लीग को तुमने, वो जिसे तुम चोरों का राजा कहते थे, वो जिसे तुम डकैतों का सरबराह कहते थे, तुमने सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए उस्मान बुज़दार, वो जिसे तुम वसीम अकरम प्लस कहते थे, उसकी कुर्बानी भी दे दी। तुमने उसूलों नज़रियात का सौदा पे सौदा किया।
तुम उसूलों नज़रियात का सौदा और समझौता करके ही वज़ीर आज़म बने, और उस वज़ीर आज़म के मनसब को बचाने के लिए तुम आखिरी हद तक चले गए। तुमने काफ लीग उसी डाकू, उसी चोर, बकौल तुम्हारे चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले कर दी, जो शायद तुम्हारे लिए आखिरी काम होना चाहिए था। लेकिन तुम हैंडसम हो, तुम हैंडसम हो। अब देखना यह है कि तुम्हारी हुकूमत का ये धड़म तख्ता कब होता है। शाम की तकरीर का इंतज़ार है जिन लोगों को, वो तुम्हारी तकरीर भी सुन लें, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला फिर तुम्हारी नज़र उतारते हैं लाइव सेशन में रात को।